मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मैहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है रहस्य मैक्स। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मैहर माता का मंदिर, जहां पर आल्हा करते हैं आरती, पर किसी को दिखाई नहीं देते। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। आज भी आल्हा के द्वारा होती है पहली श्रृंगार। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज ही इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे आल्हा। आल्हा और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। माँ शारदा माई के भक्त आल्हा आज भी करते हैं माँ की पूजा और आरती। जो इस पर विश्वास नहीं करता, वे अपनी आंखों से जाकर देख सकता है। आइए जानते हैं क्या है आल्हा खंड ग्रंथ। आल्हा खंड में बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश अनुसार आल्हा ने अपनी साग यानी कि हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा करते हैं माता की आरती। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। बुंदेली इतिहास में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप से गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जुबान पर है। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको शारदा शक्तिपीठ का परिचय देते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। चलिए जानते हैं
मेहर का नाम कैसे मेहर पड़ा? जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा इसके उपरांत नगर को मेहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर मेहर के रूप में विकसित हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं मंदिर के इतिहास पर। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मेहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे ना पढ़े जा सकने वाले शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जुदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। पिरामिड आकार त्रिकुट पर्वत में विराजी मां शारदा का ये मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपाल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि सन 539 चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नृपल देव ने सामवेदी देवी की स्थापना की थी। मेहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के दो प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आला उदल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब है और भव्य मंदिर है जिसमें अमरत्व का वरदान प्राप्त आला की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। इसके अलावा 950 ईसा पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोला मठ मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र है। इसके अतिरिक्त मेहर क्षेत्र के ग्राम मड़ई, मनोरा, तिंदुहटा व बदेरा में सदियों पुराने भवन वो शिलालेख है जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में ही शिव भक्त बाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावशेष वो शिवलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और भी ऐसे दुनिया भर के रहस्यमय और अविश्वसनीय कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए रहस्य मैक्स।